जय हिंद दोस्तों। भारत के सिस्टम में आ गया अमेरिका का सबसे एडवांस मशीन। जो अमेरिका भारत को चिपकाने वाला था, भारत ने खोल दिया। पूरी पोल रूस का सुखोई 57 बना, आकाश का किंग। अगर भारत के रडार में नहीं आता तो खा जाता। बड़ा धोखा। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमेरिका की पूरी पोल खुल गई। वैश्विक सैन्य समीकरणों की चुप्पी को तोड़ते हुए अचानक अमेरिका का भारत के लिए अलग ही अचंभित कर देने वाला मामला सामने आया है। F-35 फाइटर जेट, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे महंगा स्टील्थ विमान कहा जा रहा था, उसी ने खोली अमेरिका की पूरी पोल। इसकी तकनीकी की पोल एक के बाद एक खुलती जा रही है। इसकी रहस्य की परतें 14 जून की रात समुद्री तूफानी हवाओं में उद्यान भरता हुआ एक ब्रिटिश F-35 अचानक अत्यधिक ईंधन की कमी से तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंड करता है। नियमित अभ्यास जैसे आईएएफ ने दावा किया, लेकिन जमीन पर सीआईएसएफ की सशक्त सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती इस बात की ओर इशारा करती थी कि कुछ गहरा चल रहा है। फिर हुआ जब रनडाउन की मार, ईंधन खाली हो चुका। लेकिन जैसे ही जेट को उड़ाने की तैयारी शुरू हुई, हाइड्रोलिक सिस्टम ने धोखा दे दिया। ब्रिटिश नौसेना के तकनीशियनों ने रात दिन मेहनत की, लेकिन हर फिर कोशिश फेल रही। दोष अब सिर्फ एक चूक नहीं, बल्कि डिजाइन की खामी जैसी उभर आई। पानी में लुढ़कती तकनीकी गिरावट, ठंडे मौसम और मॉनसून में भीगते इंजन, हर कोण से सिस्टम फेल हुआ। जेट अब न तो जहाज पर लौट सकता, न ही स्थानीय रखरखाव से उड़ान भर सकता। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी था। बिना किसी आधिकारिक डील या पुष्टि के ही अमेरिकी F-35 के संचालन और रखरखाव के भारी खर्च ने दिल्ली के रणनीतिक लाभ की सुनहरी योजनाओं पर स्याही के धब्बे दागे। रोजाना लगभग $38,000 की उड़ान लागत, अरबों डॉलर के जीवन चक्र खर्च और एक ऐसे हाइपर सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसकी त्रुटियां अब तक ढीली नहीं पड़ी। इस बीच रूस ने चुपके से अपने ही 5th जनरेशन सुखोई 57 को भारत में लोकल उत्पादन के प्रस्तावों के साथ पेश किया। मेक इन इंडिया की जय जयकार में विनिर्माण की बात, जो अमेरिका के रोलबैक भ्रष्टाचार और बैकडोर नियंत्रण की कहानियों से कहीं सुरक्षित नजर आती है। मनरेगा जैसी योजनाओं के बीच यह सौदा गौण नहीं रहा। एक प्राइवेट तकनीकी ताले वाले विमानों के साथ जुड़ना, जिसमें अमेरिका भारत का संचालन और नियंत्रण किसी भी क्षण बंद कर सकता है। क्या वह रणनीतिक संबल है या चालाकी भरा जाल? दिल्ली की गलियों में सन्नाटा पसर गया जब एक ब्रिटिश F-35 के आधार पर उठे सवाल भारत को एक ऐसे सौदे की ओर झुका रहे थे जो न सिर्फ बजट में बल्कि आत्मनिर्भरता में भी घाटे का सौदा साबित हो सकता था। क्या गुमनामी के इस पर्दे में छुपा है वह सिस्टम फेल जो अमेरिका की तकनीकी भुजाओं को भी हिला दे? जब विमान ही फेल हो सकता है और उसे हजारों किलोमीटर दूर से मुआवजा देकर रोका जा रहा है, तो क्या 5th जनरेशन की यह अवधारणा भारत के लिए सिर्फ एक भ्रम है, पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है? दरअसल अब तक अमेरिका भारत के एयरबेस में घुसे अपने F-35 को लेकर के कई सारी चीजें खुद छुपाने की कोशिश में लगा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। लेकिन गलती या अनजाने में ही सही, ब्रिटेन ने एक एक करके धीरे से सारी पोल अमेरिका की खोल दी है और अब इतनी जल्द में थे अमेरिका की इस पोस्ट को भी डिलीट करवाने का काम भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, जिसे अमेरिका सो कॉल्ड अपना सबसे खतरनाक, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बता रहा है। सबसे खतरनाक, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका X दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बता रहा था, और जिसे यह कह रहा था अमेरिका कि इसे दुनिया का कोई भी रडार अपनी पकड़ में नहीं ले सकता है, उसको यह पोल तो भारत ने खोल ही दी है। लेकिन भारत के पोल खोलने के बाद ही अब ब्रिटेन ने धीरे धीरे करके अपने मुंह से खुद ही F-35 का सारा सच बता दिया है, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे फैसलों को कई बड़े झटके लगने जा रहे हैं। अब अमेरिका अपने सबसे महंगे कहे जाने वाले फाइटर जेट को किस कदर से दुनिया के सामने पेश करेगा, इस बात का अंदाजा अब वह खुद भी नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल IACCS ने कुछ ऐसी पोल खोल दी है जिसके बाद से अमेरिका के F-35 पर अब पूरी दुनिया सख्त की सुई और भी ज्यादा बढ़ा चुकी है, जिसे अमेरिका अपना सबसे एडवांस और स्टील फाइटर जेट बता रहा था। भारत ने पहले ही उसकी पोल खोली, लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है अमेरिका की चाल की, वो भी खुल चुकी है। दरअसल अब तक जो समझा जा रहा था वो कहानी थी ही नहीं। अब इस वक्त जो नई कहानी, और असल में वो कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि इसे F-35 को इंप्रेट करने वाली ब्रिटिश नेवी ने खुद धीरे धीरे करके एक्सपोज कर दिया है। क्या कहा है F-35 की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के ब्रिटिश पायलट ने, और अब इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है वो क्या बयां कर रही है, इस तस्वीर को लेकर के आप खुद समझ जाएंगे।
और इसके साथ साथ अब इसको लेकर के ब्रिटेन ने जो बताया है वह भी आप बहुत बखूबी समझने वाले हैं। F-35 फाइटर जेट अचानक से फ्यूल की कमी आने की वजह से उसे इंडिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि भारत ने चंद घंटों के अंदर ही F-35 की बिना कुछ कहे रिफ्यूलिंग कर दी, लेकिन उसके बावजूद आज लेकिन अमेरिका का F-35 भारत की धरती से उड़ान ही नहीं भर पाया है और अब इसको लेकर के ब्रिटिश नेवी की तरफ से एक बड़ी टीम भारत आ रही है। दरअसल अब एक नई कहानी इस पर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेशर में कमी के चलते यह उड़ान नहीं भर पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी यह बात सामने आ चुकी है कि बात कुछ और है। दरअसल कहानी कुछ और ही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था वो फेल तो भारत ने कर ही दिया है और इसके साथ साथ यह प्लान फेल होने के साथ अब अमेरिका को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका F-35 को इंडियन एयर स्पेस के अंदर धीरे से ही बिना जान पहचान के घुसाने की कोशिश की थी ताकि यह पता चल सके कि क्या अमेरिका के F-35 को भारत ट्रैक कर सकेगा, क्या उसकी लोकेशन को भारत ट्रेस कर पाएगा या फिर भारत इसको लेकर अनजान रह जाएगा। लेकिन अमेरिका को यह बात बहुत महंगी पड़ी। भारत की सीमा के नजदीक दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह रडार पर दिखाई दे रहा था। 5वीं जनरेशन फाइटर जेट, खासकर अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 भी इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक स्टील्थ जेट्स में गिना जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है कि आमतौर पर यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अदृश्य होता है। अमेरिका, नाटो और कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर बाकी दुनिया की नजर में यह अदृश्य राक्षस है। लेकिन अब भारत ने इस राक्षस के नक्शे एकदम देख लिए हैं और यही बात चीन और पाकिस्तान के रक्षा हलकों में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। पिछले कुछ सालों से DRDO भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन AI ड्रिवन रडार और क्वांटम सिग्नल प्रोसेसिंग पर काम कर रहा था। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट्स लीक हुई हैं वो इशारा करती हैं कि भारत ने न सिर्फ एक स्टील्थ ट्रैकिंग एल्गोरिदम को सफलतापूर्वक विकसित किया है, बल्कि अमेरिकी रडार लॉजिक को डिकोड करने में भी आंशिक सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है भारत अब उन तरंगों को पढ़ सकता है जो आमतौर पर F-35 जैसे फाइटर जेट अपने लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट मोड में इस्तेमाल करता है। यही एल्गोरिदम शायद भारतीय वायुसेना के नेतृत्व AWNC और आने वाले स्वदेशी उन्नत रडार प्लेटफॉर्म्स में लगाया गया है जो स्टील्थ जेट्स के J-Next सिग्नेचर को पहचान सकते हैं। चीन का J-20 और पाकिस्तान का इन FC-31 फाइटर्स जेट, जिन पर दोनों देशों ने गर्व किया था, अब भारत की नजर में आ चुके हैं। चीन की प्ले एयर फोर्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन अक्सर समुद्री क्षेत्रों में किया है, खासकर इंडो पैसिफिक में। लेकिन अब अगर भारत के पास वह तकनीक है जिससे वह इन अदृश्य जेट्स को देख सकता है तो पूरा गेम बदल चुका है। एक सूत्र ने कहा, अगर आप एक स्टील्थ जेट को देख सकते हैं तो आप उसे मार भी सकते हैं। भारत की यह सफलता चीन के उस आत्मविश्वास को गहरी चोट देती है जिसमें वह मानता है कि J-20 भारत के किसी भी फाइटर से ऊपर है। पाकिस्तान जो चीन के साथ FC-31 परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है, उसकी नींद भी उड़ गई है क्योंकि अब उसका पूरा एयर सुपीरियॉरिटी डॉक्ट्रिन खतरे में है। सूत्रों के अनुसार भारत की इस सफलता के पीछे एक गुप्त प्रोजेक्ट था, व्यूअर एक्स, जिसे DRDO और IAF के साइबर इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर चलाया था। इसका उद्देश्य था अमेरिकी, रूसी और चीनी रडार तकनीकों के व्यवहारिक पैटर्न को समझना और AI आधारित विश्लेषण से उन्हें ट्रैक करने का समाधान निकालना। हमने किसी भी तकनीक की नकल नहीं की। DRDO के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने गुप्त रूप से कहा, हमने केवल भौतिकी और गणित का इस्तेमाल किया, तरंगों की प्रकृति को समझा, उनके व्यवहार को मॉड्यूल किया और उनसे निकलने वाले प्रतिबिंबों की मेटा सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड किया। अगर भारत ने वास्तव में F-35 को ट्रैक कर लिया है तो अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आएगी। भारत को अमेरिका से कई तकनीकी सहयोग चाहिए, लेकिन यदि भारत ने बिना अनुमति के F-35 की रडार प्रोफाइल को स्कैन और रिकॉर्ड किया है तो यह बात कूटनीतिक संकट पैदा कर सकती है। इसीलिए भारत इस पूरी सफलता को रिसर्च प्रोटोटाइप कहकर प्रस्तुत कर रहा है और आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने इस विषय में नॉन पेपर के माध्यम से दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर यह सफलता भविष्य में तकनीकी उत्पाद में बदली जाती है तो भारत का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में गेम चेंजर बन सकता है। यह न सिर्फ भारत को स्टील्थ विमानों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा देगा, बल्कि इससे भारत अपने मित्र देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस को तकनीकी समर्थन देकर चीन के विस्तारवाद को संतुलित कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात, भारत अब सिर्फ स्टील्थ का शिकार नहीं
बल्कि स्टील्थ को देख सकने वाला शिकारी बन चुका है। यह विमान एक आपातकालीन स्थिति में तिरुवनंतपुरम के पास उतारा गया था। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत ने रडार से बचने और दुश्मन के क्षेत्र में बिना पता लगे काम करने के लिए डिजाइन किए गए 5वीं पीढ़ी के स्टील लड़ाकू विमान को ट्रैक करने की तकनीक खोज ली है। इंडियन एयरफोर्स की इस सफलता से भारत की हवाई सुरक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह खबर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ा सकता है। भारतीय रडार में आ गया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 14 जून को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के ब्रिटेन के विमान वाहक पोत से उड़ान भरने वाला एक F-35 फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर हो गया। IAF ने कहा कि विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के बाहर सामान्य उड़ान भर रहा था। इसकी आपातकालीन लैंडिंग के लिए तिरुवनंतपुरम को चुना गया। इससे पहले IAF की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने विमान को सफलतापूर्वक पहचान लिया और उसे उतरने की अनुमति दी गई। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बड़ी कामयाबी। यह घटना इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS की क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। IACCS सेंसर, रडार एंड कंट्रोल सेंटरों का एक नेटवर्क है। इसने स्टील्थ क्षमता वाले F-35 को ट्रैक किया और उसकी पहचान की। इसने यह साबित कर दिया कि IACCS आधुनिक और एक तरह से नहीं दिखाई देने के लिए डिजाइन किए गए स्टील्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। खासकर असामान्य परिस्थितियों में IAF ने आगे कहा कि F-35 फाइटर जेट को IACCS नेटवर्क ने पहचाना और उसे उतरने की अनुमति दी गई। IAF विमान की मरम्मत और वापसी के लिए हर संभव मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के फाइटर जेट में ईंधन खत्म हो गया था, इसलिए उसे भारत से मदद मांगनी पड़ी। ब्रिटेन का F-35 भी बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है। दुश्मनों की आंखों से ओझल रहने वाले F-35B को कई तरह के मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हवा से सतह पर, इलेक्ट्रॉनिक और हवा से हवा में हमला कर सकता है। यह रडार को चकमा दे सकता है और इसे ट्रैक करना मुश्किल है। यह विमान आधुनिक सेंसर और मिशन सिस्टम से लैस है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इसे पहली बार 2018 में इस्तेमाल किया था। रॉयल नेवी ने 2020 में इसका इस्तेमाल शुरू किया। F-35 कम दूरी पर उड़ान भरने और सीधे उतरने में सक्षम है, इसलिए यह विमान वाहक पोतों से भी काम कर सकता है। यह अपने आधुनिक सेंसर के माध्यम से युद्ध क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा और इसे फैलाने में भी सक्षम है। भारत एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत कर रहा है। भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहे हैं। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे S-400 जैसे आधुनिक प्लेटफार्मों की क्षमताओं के बराबर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही QRSAM, एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, आकाश तीर और IAF की ओर से पहले से तैनात S-400 भी हैं। प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य कई सेंसर और कंट्रोल सिस्टम को मिलाकर एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा नेटवर्क बनाना है। इससे भारत की हवाई सुरक्षा और बेहतर होगी। भारत के पास अमेरिका का F-35 हो, न कि रूस का सुखोई 57 हो। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। अगर अमेरिका का F-35 फाइटर जेट लिया जाए तो इसमें काफी तरह के रिस्क हैं। मानो कभी अमेरिका से कुछ छोटी मोटी दरारें आई तो अगर भारत जवाबी कार्रवाई करे तो F-35 का उपयोग हुआ, तो ऐसे में F-35 जेट बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कंट्रोल अमेरिका सिस्टम के पास होगा। ऐसे में यह थोड़ा रिस्की मुद्दा है, लेकिन भारत फिर भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट मुद्दे को आगे बढ़ाया है। अचानक से जारी लेटर कैसे होता है? हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और इस बात को मानने लायक भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। माना यह जाता है अगर ट्रंप ये डील करता है तो भारत की शर्तों को मानना होगा, जैसे कि F-35 को भारत के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। लेकिन ट्रंप इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी ओर खबर यह आ रही है कि F-35 डील में बदलाव के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। भारत के सामने यह ऑफर जब तक रखा गया था तब तक नहीं माना जा रहा था, लेकिन इस लेटर के जारी होने के बाद से पूरी दुनिया इसे काफी गंभीरता से ले रही है। भारत को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। शायद इस बात को लेकर के यह तमाम सवाल भी उठे थे और कहा यह गया था कि F-35 का जो वेरिएंट अमेरिका ने इजराइल को दिया है वही वेरिएंट फॉर्मली भारत को ऑफर किया गया है इस वक्त। और कहा यह जा रहा है कि भारत को जिस तरह से यहाँ ऑफर किया गया है, ये जून के पहले हेडक्वार्टर में जो कि ये बात सामने आई है, ऐसे में कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल फॉर्मल लेटर का आ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के लोगों में शंकाएं भी बहुत सारी बनी हुई हैं।
दरअसल F-35 को लेकर के दुनिया भर में यह शंका बनी हुई कि इसमें अमेरिका का किल स्विच तो नहीं दे दिया है, कि भारत की जरूरत के समय अमेरिका किल स्विच का उपयोग करके